नमस्ते। कैसा रहेगा अगर 2026 की शुरुआत एक नई कमाई के साथ हो। आज हम बिल्कुल एक ऐसा ही प्रैक्टिकल प्लान समझने वाले हैं जिसकी तैयारी आज से ही अभी से ही शुरू की जा सकती है। तो साल खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं और सवाल ये उठता है कि क्या इन बचे खुचे दिनों का इस्तेमाल 2026 में कमाई का एक रास्ता बनाने के लिए किया जा सकता है। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। और ये सब कुछ ना बस एक नंबर के इर्द गिर्द घूमता है और वो नंबर है 23। जी हाँ, ठीक 23 दिन। और ये जो पूरा प्लान है ना, वो इसी टाइम फ्रेम को बिल्कुल इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसे एक फोकस चैलेंज ही समझिए। तो फिर इस चैलेंज का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? बहुत ही सिंपल है। अगले 23 दिनों में कोई भी एक बेसिक डिजिटल स्किल सीखनी है और उसे दिखाने के लिए एक छोटा सा पोर्टफोलियो बना लेना है। बस यही होगी कमाई की पहली सीढ़ी। तो चलिए सीधे प्लान के पहले हिस्से पर आते हैं, जो है फाउंडेशन, यानी हमारी नींव को मजबूत करना। सही स्किल चुनना और फिर उसका एक पोर्टफोलियो तैयार करना। देखिए, सबसे जरूरी और सबसे पहला कदम यही है कि ये तय किया जाए कि किस एक स्किल पर पूरा ध्यान लगाना है, क्योंकि इतने कम समय में अगर कुछ अचीव करना है तो एक ही रास्ते पर चलना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे 3 बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जिनमें कोई खास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। पहला है फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग, जिसमें बस 5 सैंपल आर्टिकल या स्क्रिप्ट बनाने का गोल रखना है। दूसरा है सिंपल कैनवा डिजाइन, यहाँ 10 से 15 सैंपल थंबनेल या पोस्टर बनाने हैं। और तीसरा सोशल मीडिया कंटेंट, इसमें क्या करना है, किसी भी एक काल्पनिक क्लाइंट के लिए 10 पोस्ट का एक छोटा सा प्लान बना लेना है। अच्छा, तो अब ये रहा पूरे 23 दिन का एक मोटा मोटा रोड मैप। देखिए, पहले 3 दिन स्किल चुनने और सीखने के लिए, फिर दिन 4 से 10 तक अपना पोर्टफोलियो बनाने पर फोकस करना है। उसके बाद दिन 11 से 16 इसमें प्रोफाइल बनानी है और लोगों तक पहुंचना शुरू करना है। और फिर जो आखिरी हफ्ता होगा ना, उसमें पूरी तरह से अपने पहले क्लाइंट को ढूंढने पर ध्यान देना है। चलिए पहले फेज को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। दिन 1 से 3 तक बस लिस्ट में से कोई एक स्किल चुन लेनी है और रोज 2 से 3 घंटे निकालने हैं सीखने के लिए। YouTube और फ्री ब्लॉग से बेहतर कुछ नहीं। कोई महंगा कोर्स खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारी की सारी जानकारी फ्री में अवेलेबल है। अब आता है दूसरा फेज, पोर्टफोलियो बनाना। दिन 4 से 10 तक का टाइम इसी के लिए है। जो भी काम के सैंपल बनाए हैं उन्हें गूगल ड्राइव, नोशन या मीडियम जैसी किसी फ्री जगह पर अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेना है। यही तो है काम का सबूत, है ना? ठीक है, तो अब तक हमारी नींव तैयार हो चुकी है। अब बारी है अगले और बहुत ही जरूरी फेज की, अपनी स्किल्स को क्लाइंट्स तक पहुंचाने की। और ये जो लॉन्च प्रोसेस है ना, ये बहुत ही सीधा साधा है। बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपनी प्रोफाइल बनाइए। स्टेप 2, एक अच्छा सा छोटा सा बायो लिखिए। और स्टेप 3, रोज लोगों से संपर्क करना शुरू कर दीजिए। इसको कहते हैं 1 लाइन पोजिशनिंग। लिंक्डइन या इंस्टाग्राम के लिए एक छोटा सा बिल्कुल क्लियर बायो, जैसे कि फ्रीलांस कंटेंट राइटर जो ब्लॉग्स और यूट्यूब स्क्रिप्ट्स में मदद करता है। कितना सिंपल है। ये लाइन पढ़ते ही सामने वाले को समझ आ जाता है कि कौन है और क्या काम करता है। और यहां पर सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। रोज 10 से 15 लोगों को एक छोटा सा टू द पॉइंट मैसेज भेजना है और साथ में अपने काम का एक सैंपल अटैच करना है। बस यही एक्शन है जो रिजल्ट लेकर आएगा। लेकिन सवाल यह है कि संपर्क करें तो करें किसे? तो शुरुआत के लिए ना ये लोग बेस्ट हैं, जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम पेज चलाते हैं, या फिर आसपास के लोकल बिजनेस जैसे कोई जिम हो गया, दुकानें हो गई या कोचिंग सेंटर। चलिए अब आते हैं इस प्लान के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, अपना पहला पेड प्रोजेक्ट हासिल करना। देखिए, शुरुआत में ना बहुत ज्यादा पैसों के बारे में नहीं सोचना है। एक पोस्ट या एक स्क्रिप्ट के लिए 200 रुपए से 400 रुपए जैसा एक लो टिकट प्राइस रखना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। इससे होता क्या है, क्लाइंट के लिए हाँ बोलना बहुत आसान हो जाता है। इसके पीछे की असली स्ट्रैटेजी को समझना जरूरी है। पहला गोल मोटी कमाई करना है ही नहीं, गोल है पहला क्लाइंट मिलना, उनसे एक अच्छा सा टेस्टिमोनियल या फीडबैक मिलना, और सबसे जरूरी असली काम का एक्सपीरियंस लेना। सच पूछिए तो शुरुआत में यही असली कमाई है। अच्छा, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के अलावा भी कुछ जगहें हैं जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स,
टेलीग्राम के फ्रीलांस ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स, यहाँ पर भी काम मिल सकता है। बस एक छोटा सा मैसेज डालना होता है कि भाई एक स्टूडेंट राइटर या डिजाइनर है और काम ढूंढ रहे हैं। तो ठीक है, ये 23 दिन का चैलेंज तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या? चलिए अब 2026 में ग्रोथ के लिए जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखिए, शुरुआत कहां से होगी और जाना कहां तक है। अभी तो पर प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसे मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे मंथली रिटेनर्स तक पहुंचना है। जो बेसिक स्किल्स हैं उन्हें एसईओ या एडिटिंग जैसी एडवांस स्किल्स में अपग्रेड करना है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा अपने रेट्स भी बढ़ाने हैं। और आखिर में जो असली लंबा लक्ष्य है वो क्या है? वो है 2 से 3 रेगुलर क्लाइंट्स बनाना जिनसे लगातार काम मिलता रहे। इससे होगा ये कि पढ़ाई और कमाई के बीच एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बन जाएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा प्लान। अब एक्शन लेने का टाइम है। ये 23 दिन का चैलेंज आज से ही शुरू होता है। अब सवाल बस एक ही बचता है, कौन सी स्किल चुनी जाए?